रेडी है क्या सबका? कल फॉर्मेट रेडी किया सबने? हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। फॉर्मेट रेडी है क्या सबका? हेलो, चलिए रामदास एंड कंपनी स्टार्ट करें। ये फॉर्मेट रेडी है, इस तरह से सबका फॉर्मेट रेडी है ना? हेलो, रामदास एंड कंपनी ऑफ मुंबई कंसाइंड 50 बंडल टू कॉपी ऑफ क्लॉथ एट द रेट 700 टू मुखर्जी एंड क्लॉथ। तो एंट्री क्या है हमारा? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में, हाँ, ये इस साइड जो होता है आपका डेबिट साइड, ये आपका डेबिट होता है, और यहाँ पे ये जो होता है ये आपका क्रेडिट होता है। ठीक है, चलिए एक काम करता हूँ, मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे। ये आपका डेबिट है इधर, ये आपका क्रेडिट है। चलिए, तो एंट्री क्या है? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में आके लिखेंगे टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कितने का गुड्स भेजा? 50 इंटू 700 कितना आएगा? 35,000 बराबर है। देखो हमने एंट्री क्या है हमारा? 50 इंटू 700 ना, 35,000। समझा सबको? हेलो, यस सर। अब इसका सेकेंड इफेक्ट गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट के क्रेडिट में आएगा। देखो यहां आपने डेबिट में लिखा, तो दूसरे अकाउंट के ऑटोमेटिकली क्रेडिट साइड में जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, सॉरी क्रेडिट साइड में बाय कंसाइनमेंट अकाउंट कंसाइनमेंट अकाउंट कितना? 35,000। ये सेकेंड इफेक्ट होगा। पहला इफेक्ट कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में लिखा हमने टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, और दूसरा इफेक्ट कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट में लिखा बाय कंसाइनमेंट अकाउंट 35,000। यहां तक कंप्लीट हुआ। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या बोला? एडवांस पेमेंट रिसीव किया किसने? अच्छा, कंसाइनी के। अब आप बोलोगे कि सर कंसाइनी के बुक में क्या है, आपने कुछ किया ही नहीं। ये हमारा कंसाइनर है, कंसाइनर है, और ये हमारा कंसाइनी है। तो आपको पता है कंसाइनी के बुक में नो एंट्री होता है। हेलो, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। एडवांस पेमेंट हमने रिसीव्ड किया, किसने? कंसाइनर ने। तो कंसाइनर का एंट्री क्या होता है कंसाइनर के बुक में? कैश बैंक अकाउंट डेबिट
कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी दैट इज मुखर्जी एंड कंपनी अकाउंट। तो मुखर्जी एंड कंपनी कहाँ आ रहा है? क्रेडिट में। देखो एंट्री यहाँ पे देखो क्या है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट। अब मुखर्जी एंड कंपनी कहाँ है बच्चों? क्रेडिट में या डेबिट में? बोलो। मुखर्जी एंड कंपनी कहाँ दिख रहा है, क्रेडिट या डेबिट? क्रेडिट। क्रेडिट में। तो मुखर्जी एंड कंपनी के क्रेडिट साइड में जाकर लिखेंगे बाय कैश और बैंक अकाउंट। कैश और बैंक अकाउंट कितना लिया उसने? 16,000 रुपया। और हम सेकेंड इफेक्ट इसका हम कैश और बैंक अकाउंट में देते, लेकिन वी आर नॉट प्रिपेयरिंग हियर कैश और बैंक अकाउंट, तो हम सेकेंड इफेक्ट इसका नहीं देंगे ना। अब सेम चीजें मुखर्जी रामदास एंड कंपनी के बुक में देखो, रामदास एंड कंपनी के बुक में ये देखो, रामदास कंपनी के बुक में एंट्री क्या है उसी का, रामदास एंड सॉरी मुखर्जी कंपनी के बुक में रामदास एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। रामदास कहाँ है बच्चों, डेबिट में या क्रेडिट में? डेबिट में। डेबिट में है। तो यहाँ पे देखो रामदास एंड कंपनी अकाउंट के डेबिट साइड में आके लिखेंगे टू कैश और बैंक अकाउंट 16,000। नेक्स्ट एंट्री क्या है, मुखर्जी सेंड अकाउंट ऑफ सेल्स सेंड किया हमें, which state that total sales were rupees 56,000। टोटल सेल्स कितने का है? 56,000 का। तो ये सेल्स का एंट्री देखो कंसाइनर के बुक में क्या है, मुखर्जी एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। वापस देखो मुखर्जी एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। तो मुखर्जी एंड कंपनी क्या है? डेबिट में है। तो मुखर्जी एंड कंपनी के डेबिट में आके लिखेंगे टू कंसाइनमेंट, ब्रैकेट में लिख सकते हो सेल है 56,000 का। दूसरा इफेक्ट कंसाइनमेंट अकाउंट कहाँ था? यहाँ पे देखो कंसाइनमेंट अकाउंट यहाँ कहाँ था? क्रेडिट में था। तो कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड जाके लिखोगे आप बाय मुखर्जी एंड कंपनी अकाउंट 56,000। देखो वापस सेल्स का एंट्री जो था, जो यहाँ पे सेल्स का एंट्री था उसी का हमने इफेक्ट दिया। सेल्स का एंट्री होता क्या है, मुखर्जी एंड दैट इज कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। तो दैट इज मुखर्जी एंड कंपनी अकाउंट डेबिट। तो मुखर्जी एंड कंपनी अकाउंट के डेबिट साइड आके लिखे टू कंसाइनमेंट अकाउंट 56,000, और कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाके लिखेंगे मुखर्जी एंड कंपनी 56,000। ठीक है। सेम ट्रांजेक्शन का हम यहाँ पे देखो क्या एंट्री है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रामदास एंड कंपनी। बच्चों रामदास एंड कंपनी डेबिट में है या क्रेडिट में? क्रेडिट में। क्रेडिट में। यहाँ रामदास एंड कंपनी अकाउंट बनाया है, उसके क्रेडिट साइड में जाकर लिखो बाय कैश और बैंक अकाउंट 56,000। समझा? यहां तक कंप्लीट हुआ क्या सबका? अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखो 1,800 वर पेड फॉर कैरेज एंड गोडाउन रेंट पोर्ट एक्सपेंसेस। एंट्री हमने कंसाइनर के बुक में क्या पास किया था, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू मुखर्जी एंड कंपनी दैट इज कंसाइनी अकाउंट। देखो यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू मुखर्जी एंड कंपनी। तो कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे जाके, कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में टू मुखर्जी एंड कंपनी, ब्रैकेट में आप नीचे आके लिख सकते हो कि ये एक्सपेंसेस है। कितने का है? 1,800 रुपए का। दूसरा इफेक्ट मुखर्जी एंड कंपनी अकाउंट के क्रेडिट साइड में आके लिखेंगे, क्योंकि यहां देख सकते हो मुखर्जी एंड कंपनी कहाँ था, क्रेडिट में था। तो यहाँ मुखर्जी एंड कंपनी के क्रेडिट साइड में आके लिखेंगे बाय कंसाइनमेंट अकाउंट 1,800। पहला मैंने
कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में लिखा टू मुखर्जी एंड कंपनी 1800, मुखर्जी एंड कंपनी अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे बाय कंसाइनमेंट 1800। नेक्स्ट क्या है आपका, कंसाइनी के बुक में क्या एंट्री है पास किया, रामदास एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। अब बच्चों रामदास डेबिट में है या क्रेडिट में, रामदास डेबिट में है या क्रेडिट में, डेबिट में है। तो रामदास के डेबिट साइड जाके लिखेंगे टू कैश और बैंक 1800। नाउ नेक्स्ट आपको कमीशन के बारे में बताया, 2000 कमीशन है। देखो देयर कमीशन वाज ₹2000, 2000 कमीशन है। कमीशन का एंट्री क्या पास किया है, यहां देखो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू मुखर्जी एंड कंपनी 2000। तो कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में आके लिखेंगे टू मुखर्जी एंड कंपनी, ब्रैकेट में आप लिखोगे कमीशन है ये, जस्ट आपके समझने के लिए, कितना 2000। और सेकेंड इफेक्ट कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू मुखर्जी एंड कंपनी होता है, सेकेंड इफेक्ट मुखर्जी एंड कंपनी के क्रेडिट साइड में लिखेंगे जाके बाय कंसाइनमेंट 2000। यहां तक कंप्लीट हुआ। कमीशन का रामदास एंड कंपनी में क्या इफेक्ट होगा, रामदास एंड कंपनी के केस में, अरे देखो सॉरी, कंसाइनी के बुक में, मुखर्जी एंड कंपनी के बुक में रामदास एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू कमीशन। तो रामदास यहाँ पे जो अकाउंट हमने बनाया उसके डेबिट में लिखेंगे टू कमीशन अकाउंट, कितना 2000। अब हमारा सारा पोस्टिंग हो चुका है, पोस्टिंग हो चुका क्या बच्चों, यहां तक हो चुका सबका। हेलो एवरीवन, कंप्लीटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ यू हैव टू टेक अ टोटल, टोटल ले लीजिए, टोटल। अब कौन सा साइड ज्यादा है, जो साइड टोटल ज्यादा है, कौन सा साइड का टोटल ज्यादा है, ये डेबिट साइड का मेरे ख्याल से टोटल ज्यादा हो रहा है, 56,000, 56,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना डिफरेंस आ रहा है, 17,200। हाँ 17,200। 17,200 का डिफरेंस था। तो ये क्या हो गया, प्रॉफिट ना बच्चों, ये क्या है, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। ये प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। यहां तक कंप्लीट हुआ सबका। नाउ यू हैव टू क्लोज योर मुखर्जी एंड कंपनी अकाउंट। मेरे ख्याल से डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, बोलो बच्चों। टैली हो रहा है। आप जरा ध्यान देना यहाँ पे, एक मिनट एक मिनट, सब लोग ध्यान दो जरा, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे दे सेंड अ बैंक ड्राफ्ट फॉर द बैलेंस अमाउंट टू रामदास, मतलब रामदास को जो बैलेंस पेमेंट करना है उसके लिए बैंक ड्राफ्ट, मतलब बचा हुआ पैसा बैंक के थ्रू पेमेंट होगा।
हम यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस जो आएगा उसके लिए लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, क्योंकि क्वेश्चन खुद बोल रहा है बैलेंसिंग फिगर। कितना आ रहा है बच्चों? 36,200. 36,200. 36,200। अब हमें ये गुड्स एंड इसका भी क्लोज करना होगा। इसका टोटल 35,000 आ रहा है। जो डिफरेंस रहेगा उसे हमें ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करना था। ट्रेडिंग 35,000, ये आपका क्लोज करने का एंट्री है। कंप्लीट हुआ बच्चों? हेलो, बोलो। Yes, sir. सर नाउ, हाँ बोलो। सर लेजर एक बार और समझा दीजिए। हाँ देखो, लेजर में आपको जो है यहाँ पे टोटल, पहले जो भी साइड का टोटल ज्यादा है वो साइड का टोटल दोनों साइड लिख देने का है, ठीक है। जैसे आप कंसाइनमेंट अकाउंट में देखें तो टोटल ज्यादा है क्रेडिट का, तो क्रेडिट का टोटल लिया और इस 56 में से ये सारे आइटम माइनस कर देंगे। माइनस कर देंगे, जो बैलेंस बचेगा वो हमारा प्रॉफिट बचेगा। प्रॉफिट और लॉस हमने बोला था कंसाइनमेंट अकाउंट में जो बैलेंस आएगा वो या तो डेबिट साइड में डिफरेंस आ रहा है तो प्रॉफिट होगा। अगर यही तो डिफरेंस क्रेडिट में आता तो लॉस होता। तो फिलहाल डेबिट में आ रहा है 17,200 का। सिमिलरली मुखर्जी एंड कंपनी का टोटल लिया, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड का टोटल, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, दोनों ही साइड हम लोग लिख देंगे। उसमें से ये सारे आइटम माइनस कर लेंगे तो ये डिफरेंस आता है 36,200 का। ये हमें बोला है कि बैंक ड्राफ्ट के थ्रू पेमेंट करना है, तो इसलिए हमने क्या लिखा, बैंक अकाउंट। और गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट में जो भी डिफरेंस आएगा उसे हमें ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा था और पूरा का पूरा अमाउंट हमने ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब एक बात और, नाउ अब यहाँ पे ये देखिए, इसके बुक में क्लोजिंग करिए तो यहाँ पे क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है 56,000। डिफरेंस आपको 36,200 का ही आ रहा होगा, क्योंकि ध्यान रखना कंसाइनर के बुक में, कंसाइनर के बुक में जितना बैलेंस मुखर्जी एंड कंपनी अकाउंट में दिखेगा उतना ही बैलेंस कंसाइनी के बुक में, रामदास एंड कंपनी के बुक में दिखेगा, बट अपोजिट डायरेक्शन। इसके मुखर्जी एंड कंपनी के क्रेडिट में दिख रहा होगा तो रामदास एंड कंपनी के डेबिट में दिखेगा, दोनों के, बट अमाउंट सेम रहेगा बट अपोजिट डायरेक्शन रहेगा। अमाउंट सेम आना चाहिए सारे क्वेश्चन में। यहां पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 36,200। कंप्लीट हो गया क्या सबका? हेलो, कंप्लीट हो गया लेजर अकाउंट? कंप्लीटेड एवरीवन? चलिए, अब जितना भी आपने रेड में लिखा है उसका ये बैलेंसिंग फिगर 1, 2, 3, ये 3 जर्नल एंट्री कंसाइनर के बुक में पास करनी होगी। पहला देखो, फर्स्ट जर्नल एंट्री आपने डिफरेंस कहां लिखा, कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में लिखा, तो एंट्री क्या आएगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलिए एंट्री लिखिए, एंट्री नंबर 6, कंसाइनमेंट अकाउंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट Profit and loss account. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
कितना है बच्चों ये 17,200. 17,200. नरेशन लिखेंगे इसका, ये जो ब्रैकेट में लिखते हैं इसको हम लोग बोलते हैं नरेशन. बीइंग बीइंग प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट. ये हो गया हमारा प्रॉफिट का. ठीक है. नाउ यहां तक कंप्लीट हुआ बच्चों. अब जरा देखिए दूसरा. मुखर्जी एंड कंपनी अकाउंट के क्रेडिट साइड में बैंक है. मुझे बताओ मुखर्जी एंड कंपनी के कौन से साइड बैंक है? क्रेडिट में. इसका मतलब मुखर्जी एंड कंपनी क्या होगा? क्रेडिट होगा. तो बैंक अकाउंट क्या होना चाहिए? डेबिट. Debit. ठीक है. तो यहाँ पे लिखेंगे, देखो मुखर्जी एंड कंपनी क्रेडिट में था, तो बैंक अकाउंट क्या होगा? डेबिट. तो यहाँ लिखेंगे बैंक अकाउंट टू मुखर्जी कंसाइनमेंट. गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट के कौन से साइड है? डेबिट साइड. तो गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट क्या होगा? डेबिट. गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट. एंट्री क्या होगा? गुड्स. 8 नंबर का एंट्री. गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट. $35,000 being balance transfer to trading
कंप्लीट हुआ सबका? चलिए अब देखिए यहाँ पे एक और एंट्री पास करना होगा। रामदास मुखर्जी के बुक में, कंसाइनी के बुक में रामदास कहाँ है? डेबिट में, और उसके डेबिट साइड में लिखा है टू बैंक, तो रामदास एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एंट्री क्या होगा यहाँ पे? एंट्री नंबर 6, रामदास एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश और सॉरी बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट कितना है? 36,200 being balance amount paid। नोट डाउन करें बच्चों, नोट डाउन करके लें, नोट डाउन करके लें।
ओके चलिए देखते हैं बच्चों, रीड करेंगे हम लोग। देखिए रीड करते हैं, क्या लिखा है। जनरल एंट्री, राम एंड कंपनी कॉप कोलकाता कंसाइंड 50 केसेस ऑफ ₹200 ईच, नाथन एंड मुंबई। मुझे बताओ कंसाइनर कौन है और कंसाइनी कौन है, बोलो। कंसाइनर कौन है और कंसाइनी कौन है? राम एंड कंपनी कंसाइनर। कंसाइनर जो है राम एंड कंपनी जो है वो कंसाइनर है, और राम एंड कंपनी जो है वो क्या है, कंसाइनर। ये है आपका कंसाइनर, और ये जो है आपका कंसाइनी है, बराबर है। ये जो है आपका कंसाइनी है, ठीक। राम एंड कंपनी कंसाइनर और ये कंसाइनी। 50 केसेस भेजा है। द कंसाइनर पे, कौन पे कर रहा है, कंसाइनर पे। कंसाइनर पे ₹200 फॉर इंश्योरेंस एंड फॉर 300 फ्रेट। मतलब 200 इंश्योरेंस के लिए पेमेंट हुआ है और 300 जो है फ्रेट के लिए पेमेंट हुआ है। आगे, नाथन सेंट एन अकाउंट ऑफ सेल्स showing gross sales, gross proceed of ₹24,000। मतलब ये आपका सेल्स है। द एक्सपेंसेस पेड बाय नाथन, द एक्सपेंसेस पेड बाय नाथन मतलब कौन, कंसाइनी या कंसाइनर बच्चों? कंसाइनी। एक्सपेंसेस पेड, कंसाइनी, कंसाइनी। वेरी गुड। क्या क्या पे किया, डॉग ड्यूटी, कैरेज और वेयर हाउसिंग, मतलब ये सारी चीजें उसने पेमेंट किया है। He sent the amount due to the consignor after deducting 4% commission। 4% कमीशन है। गिव द जनरल एंट्री इन द बुक्स। चलिए फटाफट दोनों के बुक में जनरल एंट्री बनाइए आप लोग। इन द बुक्स ऑफ राम एंड कंपनी, राम एंड कंपनी। दूसरा राम एंड कंपनी कंसाइनर है, दूसरा कौन है, नाथन एंड कंपनी, नाथन ऑफ मुंबई, नाथन ऑफ मुंबई। चलिए फॉर्मेट रेडी कीजिए जनरल एंट्री का बच्चों, डू इट फास्ट। फॉर्मेट रेडी, हेलो एवरीवन, फॉर्मेट रेडी है क्या?
फॉर्मेट रेडी है क्या अभी आप लोगों का? यस सर। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्या है, देखो, राम एंड कंपनी कोलकाता, राम एंड कंपनी ऑफ कोलकाता है, ये कोलकाता की कंपनी है। देखो, राम एंड कंपनी ने क्या किया, गुड्स भेजा, तो मतलब गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट है। तो अभी आपको एंट्री याद होना चाहिए कि गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट का एंट्री क्या होता है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। किसके बुक में? कंसाइनर की बुक में। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, यही एंट्री होता है ना बच्चों? हेलो, तो चलिए फर्स्ट एंट्री, क्या एंट्री बोला आपने? कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। कितने का गुड्स बेचा? कितने का आएगा बच्चों, बताओ? 10,000. हाँ, देखो 50 इंटू 200, 10,000। 10,000. 50 इंटू 200, डेबिट में आएगा 10,000। नरेशन क्या लिखेंगे बच्चों? बीइंग गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अच्छा मुझे बताओ, कंसाइनी के बुक में कोई एंट्री आएगा क्या? कंसाइनी के बुक में एंट्री आएगा? नो एंट्री। नो एंट्री। अब नो एंट्री आएगा। अब नेक्स्ट क्या बोला आगे? द कंसाइनर पे, मतलब कंसाइनर का एक्सपेंसेस है। इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर क्या एंट्री होगा? कंसाइनर एक्सपेंसेस का एंट्री होता है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। एंट्री क्या होगा? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, टू कैश और बैंक अकाउंट। आपको क्या करना होगा, दोनों ही एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस 200 रुपए का है और फ्रेट 300, दोनों को मिला के एक कंबाइंड एंट्री पास करना होगा, मतलब 500 रुपए की। दोनों का साथ में आप पास करोगे, 200 प्लस 300 टोटल 500। यहां पे लिखेंगे बीइंग एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर, being expenses paid by consignor, या नेक्स्ट सेकेंड नंबर यहां पे मुझे बताओ, एक्सपेंसेस अगर कंसाइनर पे करता है तो कंसाइनी के बुक में क्या एंट्री होगा? अगर एक्सपेंसेस कंसाइनर पे करता है तो कंसाइनी के बुक में क्या एंट्री होगा? मतलब नाथन के बुक में क्या एंट्री आएगा? नो एंट्री। वेरी गुड, नो एंट्री आएगा। वेरी गुड, ग्रेट।
कंसाइनी के बुक में नो एंट्री आएगा, बराबर है। नेक्स्ट आगे वी विल मूव फर्दर। आगे क्या बोला है यहाँ पे देखिए, नाथन सेंड एन अकाउंट ऑफ सेल्स, नाथन सेंड अकाउंट ऑफ सेल्स ग्रॉस प्रोसीड ऑफ ₹24,000, मतलब गुड्स को बेच दिया उसने 24,000 पे। तो बच्चों हमें यहाँ पे बताया है क्या कि कैश सेल्स है या क्रेडिट सेल्स, कुछ बताया है? नो सर। तो हम क्या एज्यूम करेंगे, कैश या कैश। क्रेडिट? कैश। कैश सेल्स, वेरी गुड। तो इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, कंसाइनर के बुक में कैश सेल्स का एंट्री क्या होता है? एंट्री क्या होता है? कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, ये कंसाइनर के बुक में एंट्री होता है। वापस कंसाइनी कौन है? नाथन। तो एंट्री क्या होगा? नाथन अकाउंट डेबिट, नाथन अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट कितने में बेचा? 24,000 में। यहां पे लिखेंगे बीइंग गुड सोल्ड, कंसाइनमेंट गुड्स नाउ। सेल्स का एंट्री कंसाइनी के बुक में क्या होगा? कंसाइनी के बुक में सेल्स का एंट्री क्या होता है बच्चों? अभी कैश सेल्स है तो कंसाइनी को कैश मिलेगा, मतलब कैश अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर होता है। सेल्स का एंट्री कंसाइनी के बुक में कैश अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी होता है, सॉरी कंसाइनर, कैश अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर। कंसाइनर कौन है? राम एंड कंपनी। तो एंट्री क्या राम एंड आएगा? कंपनी। कैश कैश अकाउंट डेबिट, अकाउंट। कैश, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू राम एंड कंपनी, राम एंड कंपनी अकाउंट कितने में बेच दिया? 24,000 में। यहाँ पे नरेशन लिखेंगे यही वाला, बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड, ये एंट्री आ जाएगा नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट आगे का एंट्री क्या पास करेंगे? फोर्थ वन, फोर्थ वन एंट्री देखो, द एक्सपेंसेस पेड बाय नाथन, मतलब कंसाइनी एक्सपेंसेस पे किया, फॉर कंसाइनी एक्सपेंसेस। अगर कंसाइनी एक्सपेंसेस पे करता है तो इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर एंट्री क्या होता है? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। कंसाइनी यहाँ पे कौन है? नाथन। तो एंट्री क्या होगा? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू नाथन। अच्छा, कितने एक्सपेंसेस पे कर रहा है वो भी ऐड कर लो। देखो 20 प्लस 50 प्लस 130, ये एक्सपेंसेस पे कर रहा है वो। टू नाथन, 200, नाथन अकाउंट कितना आता है टोटल? आई थिंक सो 200 आ रहा है क्या? यस सर। बीइंग expenses paid by consignor, सर consignee, now यहाँ पे कंसाइनिंग एक्सपेंसेस का यहाँ पे एंट्री क्या होता है? कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट।
नाउ आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या होता है यहाँ पे? एंट्री, एंट्री होगा कंसाइनर। कंसाइनर कौन है? राम एंड कंपनी अकाउंट डेबिट, राम एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, टू कैश और बैंक अकाउंट। being expenses नेक्स्ट एंट्री आपको कमीशन का करना होगा। फिफ्थ एंट्री कमीशन का एंट्री क्या होगा? कमीशन के लिए एंट्री क्या होगा? कमीशन के लिए एंट्री क्या होगा? कमीशन के लिए एंट्री होता है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। कितना है कमीशन? कमीशन हमेशा ध्यान देना सेल्स के ऊपर निकाला जाएगा। 24,000 का 4%, 960, कितना आ रहा है? 960, टू सर 960, नाथन। सर 960। 960 है। यस सर। नरेशन लिखेंगे आप, बीइंग कमीशन ड्यू। ना कंसाइनी के बुक में एंट्री क्या होता है कमीशन का? कमीशन का एंट्री होता है कंसाइनी के बुक में कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कमीशन, दैट इज राम एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, कमीशन अकाउंट। कितना आया? 960। यहां पे भी वही लिखेंगे, बीइंग कमीशन ड्यू। कंप्लीट हो गया बच्चों सबका? हेलो एवरीवन, कंप्लीटेड? चलिए, तो आप कंसाइनर के बुक में 3 जनरल एंट्री आए, 1 2 3, उतना स्पेस रखेंगे, और कंसाइनी के बुक में 1 जनरल एंट्री आए, उतना स्पेस रखेंगे। और एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, वो होमवर्क करके आएंगे आप लोग। ये क्वेश्चन नंबर 1, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 1 का। लिया क्या आप लोगों ने? लेकिन आप जरा ध्यान देना, एक एक यहाँ पे मिस्टेक होने का चांसेस एक ये है। अच्छा बताओ, सेल्स का अमाउंट कैलकुलेट करके बताओ। मैं बाकी सब तो आ जाना चाहिए।
सेल्स का अमाउंट खाली कैलकुलेट करके बताओ। हेलो, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 दोनों करो आप लोग, 1 एंड 2 दोनों करो। बट करने के पहले आप ये क्वेश्चन नंबर 2 के लिए स्पेस रख देंगे, इतना नेक्स्ट लेक्चर में मैं कराऊंगा उसको। 1,20,000 sales. कितना? 1,20,000. 1,20,000 कैसे आया? देखो यहाँ पे, द गुड्स वर सोल्ड ₹1,200 पर कॉटन बैल। गलती से 1,200 सेल्स नहीं ले लेना, 1,200 एक यूनिट का है, तो 100 कॉटन बेल्स, तो 1,200 इंटू 100 करना है, तो आपको सेल्स का अमाउंट मिलेगा। इट इज क्लियर? समझ में आया क्या? सिमिलर वे से क्वेश्चन नंबर 2 भी करेंगे। तो ये दोनों ही क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। दोनों ही क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लिया क्या आप लोगों ने? हेलो, स्क्रीनशॉट लिया क्या आप लोगों ने? क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 होमवर्क करना है आपको। चलिए ठीक है, मैं आपका अटेंडेंस ले लेता हूं अभी। हेलो सर। हाँ बोलो ना। सर कल मेरा प्रेजेंट ही नहीं लगाए थे। हाँ हाँ, आज बता दो ना, लगा देंगे, उसमें क्या है। कितना रोल नंबर था आपका? 7054। हाँ, रोल नंबर 42 दोनों ट्राई करो, ताकि प्रैक्टिस होएगा आपको। इनिशियली दोनों ट्राई करो, जनरल एंट्री, लेजर, दोनों ट्राई करो आप लोग, ठीक है? कल का 34 रोल नंबर है आपका? 54। हेलो, हाँ 54। 54। ठीक है, चलो। लगा तो है कल का अटेंडेंस आपका? अच्छा नहीं, आज का लगा है, सॉरी सॉरी। ठीक है, चलो। रोल नंबर 1, रोल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 18, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30, 31, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41, 42, 43, 44, 44, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49, 49,
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23, 24, 25. एक मिनट 21, 22, 23, 24, 25, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 32, 33, 34, 35, 35, 36, 37, 38, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41, 42, 40, 40, 41, 42, 43, 43. ठीक है, चलेगा. और किसी का मिस हो गया क्या? फोर्टी फोर लगाया आपका अटेंडेंस. 13 भी लगा दिया. 18, 18 भी लगाए. चलो, थैंक यू सो मच. 7136. चलिए, थैंक यू सो मच बच्चों. बाय बाय एवरीवन.